हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं व्हाट एक्शन आर दे गोइंग टू टेक। अगेन हम लोग 3 पाइल्स में इस रीडिंग को करेंगे। ज़रूरी नहीं है गाइस कि हम पाइल वाइज में पिकअप, पाइल रीडिंग नहीं है ये, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, लेकिन ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग रहने वाली है। तो देखते हैं गाइस, मैं ऐसे करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम्स अगर आप सिंगल्स हो तो क्या एक्शन लेंगे, ट्विन फ्लेम अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो क्या एक्शन लेंगे, ट्विन फ्लेम अगर आप जो है सेम एज गैप वाले हो तो क्या एक्शन लेंगे, ट्विन फ्लेम अगर आप सेम सेक्स के हो तो क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अपने चैनल को रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड करूँगी, काफ़ी न्यू रीडिंग्स ऐड करूँगी, और अगर कुछ और भी चीज़ें मैं ऐड कर पाई इस चैनल पे तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ऐड करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि हम अब नेक्स्ट जुलाई में जा रहे हैं और हम लोगों को काफ़ी सारे जो है चीज़ों को ब्रेक करना है, काफ़ी सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना है, और न्यू अंडरस्टैंडिंग और न्यू थिंकिंग, और सबको एक्सेप्ट करना है, सबको एज इन जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है। तो चलिए गाइस, मैं स्टार्ट कर दूँगी। एक्शन के लिए भी ऐसे ही रीडिंग करने वाली हूँ मैं। काफ़ी लंबा जाएगा ऑब्वियसली गाइस, लेकिन ये अच्छा रहने वाला है हम लोग के लिए, और काफ़ी ऑलमोस्ट पर्सनल टाइप की रीडिंग रहने वाली है। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, डायरेक्ट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, या क्रिस्टल्स ख़रीदना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैं करने वाली हूँ। अब सिर्फ एक्शन का है तो इतना कुछ हम लोग का लंबा नहीं जाएगा, बट लेट्स सी क्या निकल के आता है। मैं चार्म्स भी यूज़ करने की कोशिश करूँगी इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन, अगर आप दोनों सिंगल हो तो चलिए देखते हैं गाइस, अगर आप दोनों सिंगल हो तो आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। एक मिनट गाइस। ओके गाइस, तो देखते हैं कि अगर आप दोनों सिंगल्स हो तो आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, ये भी निकलना चाहता है, और एक टाइम लाइन भी लेंगे गाइस, लेकिन मैं इस डेक में से टाइम लाइन नहीं लूँगी, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि टाइम लाइन वाला कार्ड कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर आप दोनों सिंगल हो तो क्या टाइम लगने वाला है एक्शन के लिए, और कौन सा एक्शन लेने वाले वो तो हम ले ही चुके हैं। तो टाइम लाइन का कार्ड आ गया है गाइस। तो ये हो गया, इसको इसके ऊपर रख देते हैं, और फिर नेक्स्ट पाइल बनाते हैं गाइस कि क्या एक्शन लेंगे अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो आपके पर्सन आपके तरफ कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स सी। ओके, ये भी हो गया। एक टाइम लाइन भी देती हूँ मैं, टॉप कार्ड हिल रहा है तो वो भी रख लेती हूँ इसमें, और एक टाइम लाइन भी देती हूँ आपको गाइस कि कब तक एक्शन लेंगे आपके पर्सन। ओके, तो ये हो गया सेकंड पाइल। अब गाइस देखेंगे कि अगर आप दोनों के बीच लंबा एज गैप है, 20-25 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स का एज गैप है, तो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ओके, तो इसके लिए मैं ये वाला क्रिस्टल रख देती हूँ। काफ़ी सिमिलर हो रहा है गाइस, नहीं हम लोग को डिफरेंस समझ आएगा, तो मैं ये वाला जो है रख लेती हूँ एज गैप के लिए, और एक टाइम लाइन निकाल देती हूँ गाइस। एक्स्ट्रा मैसेजेस भी निकालूंगी जब हम गाइडेड आपके लिए कुछ चार्म्स भी लूँगी मैं। तो ये रीडिंग इतनी कम नहीं रहने वाली है वैसे, लेकिन लेट्स सी क्या निकल के आता है। टाइम लाइन देखेंगे गाइस, अगर आप एज गैप लंबी है तो कब तक एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपके लिए। एंड अब जो है गाइस, मैंने सोचा इसको ऐसे करती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है पिकअप पाइल नहीं कर पाते हो, तो मैंने सोचा ये आपके लिए इजी जाएगा थोड़ा सा, कि मैं ही आपके लिए पाइल्स चूज़ करूँ और आपके लिए बनाऊँ। तो अभी ये लास्ट है सेम सेक्स ट्विंस। तो अगर आप और आपके ट्विन फ्लेम सेम सेक्स ट्विन फ्लेम्स हो तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे,
और कब तक एक्शन लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहले ओके, ऊपर के 2 कार्ड्स, बीच का 1 कार्ड, 2 कार्ड्स, ठीक है। ओके एंड यस, इसको भी लेंगे। एंड टाइम लाइन लेंगे गाइस, कब तक आपके पर्सन जो है एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके, तो टाइम लाइन भी आ चुका है। विक्ट्री का कार्ड है, देखते हैं क्या होता है। और ये मैं आपके लिए यूज़ करने वाली हूँ, तो सबके लिए अलग अलग स्टोन्स। तो शुरू करते हैं गाइस रीडिंग को। मैं पाइल्स रख देती हूँ ताकि हम इसको फिर अच्छे से जो है रीडिंग कर पाए। सबसे पहले मैं अगर आप दोनों सिंगल हो तो वो देखूंगी, मैसेजेस निकालूंगी आप लोग के लिए, एंजल गाइडेंस निकालूंगी, चार्म्स निकालूंगी। लेट्स सी वेयर इट गोज़। तो अगर आप दोनों सिंगल हो, ओके गाइस, तो ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। मुझे तो यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, जजमेंट दिखाई दे रहा है, हाई प्रीस्टेस दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। ठीक है गाइस, तो अगस्त के मंथ में मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ, अगस्त के मंथ में ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स करवाया, फील करवाया है, आपको अभी ऐसे लग ही नहीं रहा कि आप उठ के आगे इस जर्नी में चल सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो ये पर्सन जो है आपको जजमेंट देने वाले हैं। आपका सन फील होने वाला है आपको, ठीक है गाइज। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप वो इंडिसिशन से निकलेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको सेलिब्रेशन देंगे, आपको जजमेंट देंगे, और ये होगा मोस्टली अगस्त में। तो चलिए गाइज और देखते हैं और क्या निकल के आता है। चार्म्स यूज़ करते हैं, देखते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स और क्या निकल के आता है। जज, हाई प्रीस्टेस, आपको पता है गाइज कि अगस्त में आपकी पर्सन, 1 मिनट, कहीं ना कहीं गाइस मैं आपको कहूँगी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आपको अगस्त में जजमेंट मिलने वाला है, आपको फील हो रहा है, आपको इंट्यूशन है, आपको रीडिंग में बताया गया है कि अगस्त में आपके पर्सन, शायद मैंने ही आपको बताया कि अगस्त में आपके पर्सन आपके पास आएंगे। तो इसे चार्म्स निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। चश्मा पहनते हैं ये पर्सन, ओके गाइस, इनको चश्मा पहनना या तो बहुत अच्छा लगता है। ए दिखाई दे रहा है मुझे, टी दिखाई दे रहा है, वी दिखाई दे रहा है गाइस ये पर्सन के लिए, के दिखाई दे रहा है, और आर दिखाई दे रहा है गाइस, और मुझे दिखाई दे रहा है पी और डी। तो ये पर्सन आपके इनके नाम में ये सब रह सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे डेव नाम क्लियरली सुनाई दे रहा है, देव नाम सुनाई दे रहा है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो डेव। मुझे ऐसे पता चल रहा है गाइस कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अच्छा एक्शन लेने वाले हैं, और आपको हैप्पी फैमिली लाइफ जो आप चाहते हो, 10 ऑफ कप्स देने वाले हैं। अगर आप आज तक बहुत हर्ट थे तो ये जो है, अगेन देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे एक जो है, ये पर्सन बहुत क्वालिफाइड लगते हैं गाइस, मुझे इनको बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, मेडल्स मिले हुए हैं। ये बहुत पढ़ाकू है, काइंड ऑफ अ पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते ही रहते हैं ये पर्सन। और एक नाम मुझे फिर से करण रिपीट हो रहा है यहाँ पर, प्रदीप नाम रिपीट हो रहा है, दिमाग में आ रहा है। अगर आपको आपके साथ रेजोनेट करता हो तो बहुत क्लियर नाम्स आ रहे हैं। किरण नाम आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए, अगर आपने ये पाइल को चूज़ किया है तो क्या एक्शन लेंगे। अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये नाम आप देख लीजिए आपके साथ कितना रेजोनेट करता है। बाकी अगर फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट जो है उसके हिसाब से आपको नेम मिल सकता है। चलिए मैसेजेस ले लेते हैं इस पर्सन से। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या मैसेजेस देते हैं ये पर्सन आपको, अगर आप दोनों सिंगल हो तो। सी से भी नाम हो सकता है क्योंकि सी बहुत आंखों के आगे हाईलाइट होके आया, एकदम बड़ा बड़ा दिखने लगा मुझे। तो अगर मैंने सी नहीं लिया था तो चंदन भी नाम हो सकता है उनका। देखते हैं जो आपको सी से भी अगर उन पर्सन का नाम हो सकता है।
तो मैसेजेस ये है, व्हेन आई एम अवे आई एम प्रैक्टिकली प्लानिंग माई फ्यूचर विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड विथ यू एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस। तो अगर आप दोनों सिंगल हो तो येस, ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, आने वाले हैं, और आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है गाइज़, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइज़ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ये कार्ड्स भी मैं हटा देती हूँ ताकि मैसेजेस सिमिलर ना आए। नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ ऑब्वियसली, ये दोनों बहुत अलग फाइल्स हैं, तो हम पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन ले लेंगे। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आप या आपके पर्सन, आप दोनों थर्ड पार्टी में हो, तो क्या कार्ड्स निकल के आए हैं, और आप बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, दोनों हीलिंग फेज में चल रहे हो, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, वो भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा पावर में हो। और अगर आप नो कांटेक्ट में रहे हो इतने समय तक, तो आपके पर्सन जो है आपके पास वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आने वाले हैं और आपको कुछ ऑफ़र देने वाले हैं। उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, उन्होंने मतलब अपना मैनिफेस्टेशन कर लिया है, क्योंकि दो कार्ड्स हैं मैनिफेस्टेशन के यहाँ पे, कि वो आपको क्या बोलेंगे आकर के और कैसे होगा ये। उनकी एक लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो गई है और अब वो हीलिंग फेज़ में है, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं, मैजिशियन की तरह फील कर रहे हैं आपके पास आने के लिए और आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए। क्या ऑफ़र करेंगे वो आपको बाद में बताएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइज 4 मंथ से पहले नहीं हो पाएगा ये। मुझे 4 यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी 4 ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो अभी से 4 मंथ्स या 4 अप्रैल 2022। ओके गाइज, ये काफ़ी लंबा टाइम बोल दिया है मैंने, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा तसल्ली रखनी पड़ेगी। किसी के लिए 4 अप्रैल 2022 होगा, किसी के लिए 4 मंथ्स के बाद होगा, लेकिन ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर। और 12 दिखाई दे रहा है मुझे गाइज आपके लिए। चलिए देखते हैं कि क्या चांस निकल के आते हैं इस पर्सन के लिए। अगर आप दोनों मैरिड हो या दोनों, एक मैरिड एक सिंगल है, ये सब आपके लिए है। मास्क पहन रखा हुआ है गाइज इस पर्सन ने, आपके सामने मास्क पहना हुआ है। ये आपको अपना सच नहीं बता रहे, इनको लगता है कि आप एक एंजल जैसे हो, ये आपके से दूर रहते हैं काफ़ी, इनको आपके पास ट्रैवल करके आना पड़ेगा। फिर मुझे गाइस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एंजल विंग्स, तो बहुत लव और बहुत डवी फील करे, गाने आपको की याद दिला रहे हैं। आपने इनके हार्ट को अनब्लॉक कर दिया है, 2 बार गाने आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके गाने सुनते हैं तो आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, आपको याद करते हैं, और हर गाना इनको आपकी याद दिलाता है। अगेन मैंने बोला ना, इनका एक कार्मिक साइकिल अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, और ये जो है अपने आप को जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए, आउट ऑफ इंडिया गए हुए, ऐसे भी हो सकता है। ओके, इस फाइल के लिए अगर मुझे नाम दिखाई दे रहा है तो राघव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या आर से कोई नाम, एन से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि नाम बहुत हो सकता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है गाइस, ADRG Z ये एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर आपके पर्सन का नाम इसमें आता है तो आरव नाम सुनाई दे रहा है मुझे किसी के लिए। पता नहीं गाइज, आज मुझे नाम आ रहे, गौरव नाम सुनाई दे रहा है मुझे किसी के लिए। तो वैन भी दिखाई दे रहा है गाइज, एक्स्ट्रा साइन है, ये पर्सन को वैन है और ये पर्सन वैन चलाते हैं, या इनको वैन जो है चाहिए, पता नहीं क्या, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पे गाइज आपके लिए। अब हम जो है देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। या वंदना आपके पर्सन का नाम हो सकता है, ये मुझे आया VAN से, VAN DV था, तो वंदना आपके पर्सन का नाम हो सकता है, या आपका नाम वंदना हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं।
से रिलेटेड सॉन्ग वर्ड जिसमें हो वो सॉन्ग वो बहुत बार सुनते हैं या आप बहुत बार सुनते हो, और वो गाना उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा दिलाता है, आई डोंट नो। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। आई विश दिस कनेक्शन वॉज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, कैन वी बी लाइक अदर कपल्स। तो इनको भी लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और काश हम दूसरे कपल्स की तरह इंजॉय कर सकते, घूम सकते, काश नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है गाइज, हम और ये भी उनको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वो आपको एक्सपेक्टेशंस आपके फुलफ़िल नहीं करते सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को पनिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुझे ऐसे दिख रहा है राधिका नाम या राधा नाम भी हो सकता है यहाँ पर इन्वॉल्व्ड। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगी कि वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को दिखाने आए हैं कि ट्रू लव क्या होता है, तो हमें वो ट्रू लव की जो वैल्यू है वो सबको दिखाना ज़रूरी है कि अनकंडीशनल होता है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो है इस ट्रू लव को के वैल्यूज़ और जो दुनिया को गलत लगे, और जो है हम ट्रू लव का सही मतलब हासिल करना नहीं होता है या जो भी है वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ट्रू लव अनकंडीशनल होता है। और ये वैल्यूज़ जो है वो सिखाने आए हो आप लोग कि कुछ नहीं देखता सच्चा प्यार, और ये सब इसी वजह से वो ये नहीं चाहते कि ये जो है जर्नी का जो मेन मिशन है वो ख़राब हो। इन्होंने आपके सामने मास्क ही पहना हुआ है होता है मोस्टली। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पाइल को चूज़ करेंगे। अगेन मुझे मैसेजेस देखती हूँ मैं गाइस, अगर इस मैसेजेस को मैं निकाल सकती हूँ तो, क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया गलती से, नहीं मिक्स हुए हैं। नहीं, ये वाला कार्ड नहीं था। तो गाइस हम सारे मैसेजेस को जो है मैं अलग कर रही हूँ ताकि वो रिपीट ना हो इसमें। अब जो है मैं गाइस एज गैप के लिए करने वाली हूँ। ये भी रीडिंग लंबा जाने वाला है, अगर आप टाइम स्टैम्प आप में से कोई करना चाहता है तो कर सकता है, बट चलिए देखते हैं गाइस कि क्या एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ अगर आप के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे वो बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट सब जा रहे हैं, डर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है गाइस, अगर आपकी बीच एज गैप बहुत ज़्यादा है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको जो है आप बहुत ज़्यादा यंगर लग रहे हो, अपने आप को बूढ़ा देख रहे हैं वो, या जो भी है। तो ये जो है उनके नए लाइफ की बिगिनिंग है, न्यू थॉट्स की बिगिनिंग है, और वह वो इस कनेक्शन को अब एक्सेप्ट करने लगेंगे स्लोली, और जो सच है वो सच है गाइस। तो ये वाइज है पर्सन, लेकिन अभी अपने ट्रू वाइजनेस में आएंगे और जो है दुनिया से वॉक अवे करेंगे, चाहे इनको कितना भी रिजेक्शन और फियर्स क्यों ना फेस करना पड़े। ये पर्सन आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाने के लिए तैयार है। तो ये आपके पर्स आएंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलते हैं छुप के, जब कोई ना देख रहा हो या कुछ भी हो। तो 3 वीक्स गाइज मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास आएंगे और आपको थोड़ा बहुत कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को वाइज देखते हैं और इनको लगता था ये दे नो इट ऑल, लेकिन ये तूफ़ान से गुजरने के बाद, एक टावर मोमेंट से गुजरने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका कोई भी नहीं है एक्चुअली। और फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि एज डज़ नॉट एक्चुअली मैटर, एज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर इस कनेक्शन में, और एज बस एक बहाना है। तो अब वो जो है 3 वीक्स के अंदर शायद आपको अप्रोच करने आ सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम इस को यहाँ पे मैं कार्ड्स रख देती हूँ और हम तो ऐसे चार्म्स लेंगे और देखेंगे कि क्या नाम दिखाई देते हैं मुझे और क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं आप लोग के लिए, क्या चार्म्स आते हैं आप लोग के लिए। लेट्स सी। और मैं पहली बार गाइस ऐसे कर रही हूँ कि मैं नाम भी बता रही हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो चलिए, काफ़ी कम नाम आए हैं यहाँ पे। एल से इस पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है, जे से या ई से अगर आपने पाइल चूज़ किया है तो। मुझे यहाँ पे इसमें
एक मिनट गाइस, एक नाम आई से होता है वो नाम, लेकिन मेरे को ई से सुनाई दे रहा है, वो है ईश्वर। हो सकता है इनका नाम काफ़ी पुराना नाम है। अगेन एल से इनका नाम है और काफ़ी पुराना नाम है ये बंदे का या बंदी का। लता हो सकता है नाम, बहुत पुराना नाम है। जैसे मैंने कहा जयश्री हो सकता है नाम। नए नाम नहीं है यहाँ पे, बहुत पुराने पुराने नाम है। अगर और भी कुछ नाम आते हैं तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। ललिता नाम सुनाई दे रहा है गाइज मुझे। तो ये पर्सन अपने आप को केज्ड देखते हैं अपने ही थॉट्स में, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में बताया। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर देखते हैं। ये जब अपने पिक्चर्स देखते हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते कि आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, आप एक फ्रेश रोज़ की तरह हो। और ये जो है बहुत पुराने हो चुके हैं, इनको ऐसा लगता है इनका ज़माना ही अलग था और आप बहुत अलग हो। लेकिन तभी भी ये आपके साथ अगर यूनियन करते हैं तो इंडिया के बाहर ही रहना पसंद करेंगे, बेसिकली अमेरिका में रहना पसंद करेंगे, दुनिया घूमना चाहेंगे आपके साथ, पेरिस और ये सब। ये मास्क पहनेंगे, ये आप नहीं देखोगे कि ये आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार होंगे, बिकॉज इनको अपने ही इश्यूज़ है, सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ हैं। इनको लगता है कि दुनिया इनको गलत कहेगी जब ये ऐसा करेंगे। आपके साथ रहेंगे लेकिन आपके साथ ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाना पसंद नहीं करेंगे। हार्ट विथ विंग्स, इनको लगता है कि आप एंजल ऑफ लव हो कहीं ना कहीं और आप इनके साथ बिल्कुल सही है। आप चाहे यंग हो लेकिन आपकी थिंकिंग इनके साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाती है और आप दोनों काफ़ी मैच्योर हो, ऐसा इनको लगता है। इसी वजह से जो है ये पर्सन आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग इस चीज़ को यही मैं अभी आप लोग के लिए मैसेजेस निकालूंगी और मैसेजेस निकालने के बाद हम दूसरे पाइल की, लास्ट पाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस क्या मैसेजेस देते हैं आपके पर्सन आपको। अगर आप की एज गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके सामने। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, लेट मी मेक इट अप टू यू। तो इनको पता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, इनको आपको बहुत बार जाने को कहा है, इन्होंने बहुत बार मतलब इन्होंने हमेशा आपको स्ट्रेस ही दिया है। ठीक है, आई हैव बीन गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू आउट। तो इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, इसलिए आपसे बात नहीं करते हुए दिखाई देंगे, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इट्स ओके फॉर यू टू डू योर थिंग टिल देन आई कम टू यू, फील फ्री टू लिव योर लाइफ। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जब तक हमारा हो पाए तब तक फील फ्री टू लिव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी जियो और इन्जॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये मैच्योर है, काफ़ी सीनियर है, तो ये समझते हैं इस बात को कि आपको भी फ्रेंड्स चाहिए, आपको भी घूमना फिरना है। If I told you what I truly feel for you, you will run away from me, I'm sure, and nor society nor religion will matter when our time comes। तो यही कहने की कोशिश करें, ना सोसाइटी का सोचेंगे ना रिलीजन का सोचेंगे जब उनको लगेगा कि टाइम सही है। तो चलिए गाइस, हम लास्ट पाइल को ले लेते हैं, दैट इज सेम सेक्स ट्विन्स। और आई नो यहाँ पे बहुत कम आएंगे और बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि ये चैनल पे आए, लेकिन मुझे गाइडेड है रीडिंग करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि ये जो है क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ। लवर्स कार्ड दिखाई दे रहा है गाइज मुझे। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ जो एक्शन लेने वाले हैं इज़ कि वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं। अभी आपको देख रहे हैं कि आपके साथ रह सकते हैं, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, आप उनकी फेमिनिन काउंटर पार्ट हो। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो जो उनकी एस्टैब्लिश्ड फैमिली लाइफ है, वो जो उनकी शादी है, वो जो उन्होंने बच्चे बनाए हैं, मतलब पूरा एक घर है उनका, वो छोड़ कर के वो आपके पास आए। इसीलिए वो आपके साथ एक जो है थर्ड पार्टी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ही ये मैसेजेस, वो आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करते हुए दिखाई देंगे। ये पर्सन जो है जब अकेले होंगे, जब फ्री टाइम में होंगे तभी आपसे बात करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन
ये आपको आपके हार्ड वर्क का फ्रूट ज़रूर देने वाले हैं। ये अपना डिसीजन लेने वाले हैं कि आपकी तरफ आना है। और गाइस ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन आपको विक्ट्री मिलेगी इन द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के बाद। ये आपको कुछ ऑफ़र कर पाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आप स्टक नहीं हो अभी। ठीक है गाइस, तो चलिए हम जो है अब इस रीडिंग के को ही एक्सटेंड करते हैं और चार्म्स देखते हैं कि क्या चार्म्स निकल के आते हैं। तो देखते हैं गाइस कि इसके लिए क्या चार्म्स निकल के आते हैं। ओ माय गॉड, क्या अल्फ़ाबेट्स। ओके गाइस, इस पर्सन का नाम कमलाक्ष हो सकता है, इस पर्सन का नाम जे से शुरू हो सकता है, इस पर्सन का नाम एक्स से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए तारा हो सकता है, माइक हो सकता है इस पर्सन का नाम। पता नहीं क्यों, अगर आपकी पर्सन फॉरेनर है तो एन से हो सकता है, नीलम या कुछ ऐसा नाम हो सकता है, या नील नाम हो सकता है इस पर्सन का, डिपेंडिंग गाइज। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे होल बन के आए, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड बना के बैठी हूँ। तो WHOLE आ रहा है, तो आप उनको कंप्लीट फील कराते हो। क्यू भी आ रहा है इस पर्सन के नाम में, सरने में क्यूरेशी हो सकता है या कुछ आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन गाइज आज मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके गाइज, आपने इनके ट्रू नेचर को अनलॉक किया है गाइज, इसीलिए वो इस केज से बाहर आ पा रहे हैं। वो अपने आप को केज्ड महसूस कर रहे थे आपके पहले। और अगेन गाइज मुझे ये भी दिखाई दे रहा है शांति चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, लव चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। और आज तक ये पर्सन जो है अपने आप को मास्क्ड ही रख रहे थे। कमलाक्ष हो सकता है इस पर्सन का नाम, मदन हो सकता है इस पर्सन का नाम, या मीना हो सकता है इस पर्सन का नाम। जो मुझे बताया जा रहा है गाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यस, ये पर्सन आपसे लव करते हैं लेकिन छुपाते बिल्कुल ज़्यादा है। या आप लोग आउटसाइड इंडिया रहते होंगे और पेरिस यूरोप में रहते होंगे या अमेरिका में रहते होंगे, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। वो ये कहना चाहते हैं योर वर्ड्स एनर्जी सूदिंग एंड हीलिंग। ऑब्वियसली इनको हीलिंग मिल रही है आपके वजह से, क्योंकि आज तक इनको एक दोगली लाइफ जीनी पड़ रही थी, इनको छुपा के जीना पड़ रहा था और ये सब उनको सही नहीं लग रहा था, तभी भी अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं रखते थे। I know we are in a soul connection, I feel it too. I thought of you being with someone else makes me jealous and passionate for you. तो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। Sometimes a part makes me feel how deep my feelings are for you. तो ये एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते और अब ये एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो समझ रहे कि सोल का और ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो चलिए गाइज आज की रीडिंग को यही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।